हमारी सेहत और फिटनेस का दारोमदार हमारे ग़िज़ा और ख़ुराक में छुपा हुआ होता है। कुछ अरसा पहले तक घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल नहीं होता था, ये कुकिंग ऑयल नहीं होता था। इंसान तब भी बचते थे, खाते पीते थे और उस वक्त देसी घी का इस्तेमाल किया जाता था या मक्खन बतौर घी का इस्तेमाल होता था। कुछ जगह सरसों का तेल भी इस्तेमाल होता था और कोई कोकोनट या जैतून का तेल भी यूज़ करते थे। फिर मशीनों और केमिकल का दौर आया और हमारी खुराक में घी और कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बढ़ता चला गया और माहिरीन सेहत के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह जो है वो घी का ज़्यादा इस्तेमाल है। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर खाना बनाने के लिए घी की जगह हम लोग ऑयल का इस्तेमाल कर लें तो शायद बीमारियों से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, घी और ऑयल में से कम जो कौन सी चीज़ ख़तरनाक है और हमें किस तरह इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या घी और ऑयल के कोई मुतबादिल भी मौजूद हैं जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर तारिक मियाँ हैं, फैमिली फिजिशियन हैं। डॉक्टर तारिक, आपको वेलकम कहती हूँ डॉक्टर लाहौर में। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आपसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, ये जो पहले ज़माने में हम देखते थे देसी घी का इस्तेमाल करते थे, सरसों का तेल, मक्खन, ये चीज़ें इस्तेमाल होती थी और अब घी और कुकिंग ऑयल की तरफ ज़्यादा हम लोग चले गए हैं, तो इसके क्या क्या नुकसानात हैं? सबसे पहले तो उस पर बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि डाइट के मामले में आपने ये जो आज का टॉपिक है ये बड़ा अच्छा है। बेसिकली हम देखें तो हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम खाते हैं उनमें फ़ैट है, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। फ़ैट और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे लिए एनर्जी का सोर्स है। अच्छा, उसके अलावा प्रोटीन जो है वो हमारे मसल बिल्डिंग और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके इस्तेमाल होती है। एक कंट्रोवर्सी आई 1950s में। एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था, उन्होंने एक रिसर्च की और उन्होंने कहा जी कि फ़ैट जो है, सैचुरेटेड फ़ैट या एनिमल फ़ैट, ये हार्ट डिजीज़ करने में इसका मेन रोल है। ठीक है। अच्छा, वो कंट्रोवर्शियल उसके रिज़ल्ट थे, लेकिन ये है कि उसके बाद जितने अमेरिकन थे वो उन्होंने ये घी वगैरह और मक्खन खाना छोड़ दिया। अच्छा। और वो शिफ्ट हो गए ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। ओके। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो देखा गया कि हार्ट डिजीज़ बढ़ गई, फिर भी बढ़ गई हैं। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, फिर इसके ऊपर लोगों ने रिसर्च की और काफ़ी आगे बढ़े और उन्होंने देखा कि क्या मसला क्या है, क्यों मतलब कि हो रहा है। तो देखा यह गया कि जो फैट हम बाहर से लेते हैं वो जाके वो सीधी कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाती। अच्छा। आपका कोलेस्ट्रॉल है लिवर के अंदर। ठीक है। और वो जो कार्बोहाइड्रेट्स हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा मिकदार में, वो कन्वर्ट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल बनाने में। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल है वो जाके ज़्यादा, और उसमें भी फिर कंट्रोवर्सी ये आई कि बेशुमार वो देखा गया कि जिनका कोलेस्ट्रॉल LDL हाई था तो उसमें उन्होंने उनको वेजिटेबल ऑयल वगैरह दिया, ये देखने के लिए कि शायद इससे उनका कोलेस्ट्रॉल लो हो जाए और जो HDL जो कि प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ाया जाए, तो मे बी। लेकिन रिजल्ट फिर भी ये आए कि वो हार्ट डिजीज़ पे, तो इवन कोलेस्ट्रॉल को लो करने से भी हार्ट डिजीज़ पे फर्क नहीं पड़ा बल्कि बढ़ गई। सही, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि मेन कल्प्रिट जो है वो फैट नहीं है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अच्छा, ओके। जी बिल्कुल। ये जो हम फिजी ड्रिंक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स जो हम पी रहे हैं, ये जो हम पैक्ड जूसेस वगैरह हैं वो पी रहे हैं, इवन जो कि नॉर्मल जो फ्रूट जूस है जी, उसमें फ्रुक्टोज है बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जो हम लोग घर में भी जो घर में भी हम बनाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फ्रूट बनाया था खाने के लिए, हमने उसको पीने के लिए इस्तेमाल कर दिया। एक सेब आप खाएं तो आपका पेट भर जाता है, लेकिन एक गिलास सेब का जूस बनाने के लिए 4-5 आपको सेब चाहिए। ठीक है जी। तो लिहाजा अच्छा, फिर एक और चीज़ है, आप फैट लेंगे तो आप जल्दी खाना मुतमिन, यानी सटाइटी आपका जो लेवल है ब्रेन में वो एक्टिवेट हो जाएगा और आप समझेंगे कि पेट भर गया। हो गया। हाँ। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आप खाते जाएं, आप आइसक्रीम पड़ी है, आप ड्रिंक्स पड़े हैं, आप कई लोग आते हैं जी हम तो वो 2.5 लीटर वाली पूरी बोतल जो है ना पी जाते हैं और उसके बावजूद उनको
और थोड़ी देर के बाद फिर अगर वो खाना चाहें तो वो खा सकते हैं। लेकिन फैट जो है वो काफ़ी देर तक हमारे अंदर रहती है। अब देखना ये है कि मतलब हमें क्या लेना क्या चाहिए, मतलब गुड फैट और बैड फैट है, फैट इसमें में जो हमें है कौन सी चीजें लेनी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। इसके ऊपर ना बड़ी रिसर्च होती कि पहले आपको पता है कि घी इस्तेमाल होता था, जो वनस्पति घी जिसे कहते थे। इसमें क्या था कि उन्होंने वेजिटेबल ऑयल से सही उसकी हाइड्रोजनेशन करके वो जो अनसैचुरेटेड था उसको फुली सैचुरेट कर दिया हाइड्रोजन से, और उससे वो ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जो घी था वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है जिसको ट्रांस फैट कहते हैं। ठीक है। वो क्या कि उसमें उन्होंने पार्शली उसको हाइड्रोलाइज किया। उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ गई और वो जल्दी ख़राब नहीं होता था, और इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों ने जितने भी खाने के या पैकिंग थी उसमें ट्रांस फैट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। सस्ता भी था और शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा थी, ख़राब भी नहीं होता था, स्मेल भी नहीं उसमें से आती थी। अच्छा, ये ट्रांस फैट जो है ये हमारे दिल के लिए बड़ा ही ख़तरनाक था। फिर एक और जो गलत प्रैक्टिस हमारे यहाँ शुरू हुई है वो ये है कि एक ही घी को, एक ही ऑयल को बार बार जो है ना, अच्छा उससे जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैंसर का और बाकी कई बीमारियों का सबब बनते हैं। तो लिहाजा एक तो इस प्रैक्टिस को, और जो कि अक्सर हमारे घरों में भी इवन, लेकिन होटल्स में तो अक्सर वो होता ही है। अच्छा, ये क्या होता है कि ये बाद में जब वो उसको डीप फ्राई कर रहे होते हैं उसके बाद ये फिर जम जाता है और उसको आराम से वो फ्रिज में या किसी जगह पे रख देते हैं और अगले दिन दोबारा उसमें। अच्छा, एक और चीज़ है कि कई दफ़ा तो उसको कई दफ़ा, यानी अगर उन्होंने आज उसमें कोई चीज़ फ्राई की और उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया तो बजाय इसके कि उसको डिस्कार्ड करें, उसी में थोड़ा सा नया डाल के और एक जो पुराना ऑयल है वो हो सकता है 10-10, 12-12 दफ़ा इस्तेमाल हो चुका हो, और वो हमारे लिए तो बड़ा खतरनाक कंटेमिनेटेड हो जाता है, उसको ये कह सकते हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन मुझे बताइए फिर, कहते हैं ना कि ऑयल शायद घी से निस्बतन बेहतर है। वो निस्बतन इसलिए बेहतर है कि वो अनसैचुरेटेड है। सही। अनसैचुरेटेड जो है वो सैचुरेटेड की निस्बत बेहतर है, रिलेटिवली बेहतर है। ठीक है। एक तो यह कि मुनासिब मिकदार में खाया जाए, बहुत ज़्यादा ना खाया जाए। और एक मैं आपके प्रोग्राम के हवाले से एक ये कहूँगा कि हमारे यहाँ बड़े अरसे से ये कहा गया जी कि अंडे के, चूँकि जर्दी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, तो लिहाजा जो कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं वो ना खाएं, जर्दी ना खाएं। हाँ, ये मैं क्लियर कर दूं कि जो जर्दी में कोलेस्ट्रॉल है वो आपका जाके कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। ठीक है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, वो कोलेस्ट्रॉल आपका कार्बोहाइड्रेट से बन रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, फैट इतनी ज़रूरी चीज़ है, कोलेस्ट्रॉल इतना ज़रूरी है कि तमाम जो ट्रिलियन सेल है हमारे अंदर, उनकी जो बाहर की आउटर लेयर है वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। आपका ब्रेन जो उसका मतलब जितने नर्व सेल्स हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल की वजह से, आपके जितने हार्मोन्स हैं वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो लिहाजा ये जो एक तस्वर हो गया था ना जी टोटली कोलेस्ट्रॉल को, टोटली फैट को हमने एलिमिनेट कर देना है, असल चीज जो नुकसानदेह चीज है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। हमें उसको एलिमिनेट करना चाहिए। एलिमिनेट कर दें या लिमिटाइज कर दें ना, उसको लिमिटाइज कर दें, थोड़ा खाना शुरू कर दें, वो ज्यादा बेहतर है।